श्रीनगर हाईवे पर हवाई फायरिंग के बाद सड़क क्लियर। इमरान खान को लाहौर रवानगी के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। अदालत से बाहर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। कुछ देर में जमान पाक लाहौर के लिए रवाना होंगे। इमरान खान के वकील नईम हैदर कहते हैं डीआईजी सिक्योरिटी अपनी गाड़ी हयात अदालत में ले आए हैं। जमान पाक में जश्न की तैयारियां। फरूख हबीब कहते हैं कि जमान पाक में 40 शहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को बड़ा रिलीफ। लाहौर में दर्ज मुकदमात में इमरान खान को 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। पुलिस को 10 रोज तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इमरान खान 10 रोज में लाहौर में मुताल्लिका अदालत में पेश हों। केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी गई। एमपीओ के तहत गिरफ्तारी से भी रोक दिया। अलकादी ट्रस्ट नैब केस इमरान खान की 2 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। आइंदा समाअत पर केस सुनेंगे। जमानत मंजूर या खारिज करने का फैसला देंगे। नैब प्रोसिक्यूशन से मुकालबे में कहा कि आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी करके आइएगा। अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। खदशा है दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तारी पर मज़ाहमत नहीं करूंगा, ताहम हालात वैसे ही रहेंगे। इमरान खान की कमरे अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि नैब का रवैया ठीक था। दहशत गर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त सर पर डंडा मारा गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। इमरान खान कल कौम से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन। यास्मीन राशिद और शीरी मजारी गिरफ्तार। खुसरो बख्तियार, अफजल शाही और बिलाल बसरा भी गिरफ्तार। अंदलीब अब्बास के घर और दफ्तर पर छापा। साबिक सूबाई वजीर तनवीर इस्लाम के डेरे पर छापा। पुलिस की तोड़फोड़। मुलाजिमीन को धर लिया गया। ISF रहनुमा वकास भट्ट के घर में धावा। खवातीन पर तशद्दुद। हमाद अमान के घर पर भी पुलिस का छापा। हाफिज ईशान के घर पर भी खवातीन से बदतमीजी। मुल्तान में साबिक चीफ वेब कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर गिरफ्तार। हुकूमत अपोजिशन पर उतर आई। PDM का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान। PDM का इस्लामाबाद में इजलास। मौलाना फजल रहमान की मुल्क भर के आवाम को पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होने की अपील। इनके जहनों में खौफ है। इलेक्शन ना कराने की वजह से तौहीन अदालत का नोटिस आ सकता है। मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक पर शेख रशीद का रद्द अमल सामने आ गया। कहा कि अगला हफ्ता बहुत अहम है। ये लोग सोमवार को आए, अपना शौक पूरा करें। 13 पार्टियां सियासी तौर पर दफन होने जा रही हैं। 1 माह से जायद हो गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ न पता चल सका। दुखियारी मां की आहें। बेटे की बाजियाबी के लिए अपील। सारी नजरें अदलिया की जानिब। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मन की जमरी गुमशुदगियों पर तशवीश। मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज मजीद 2 रोज बंद रखने का फैसला। इंटरनेट की बंदिश से डिजिटल पाकिस्तान को बड़ा धचका। 3 रोज में टेलीकॉम सेक्टर को 2 अरब 46 करोड़ का नुकसान। हुकूमत को 86 करोड़ के टैक्स का खसारा। ऑनलाइन बिजनेस और तालीम मुतासिर। 3 करोड़ के करीब फ्री लॉन्सेस के कारोबार को घाटा हुआ। हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 0.27% का इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की मजमूई शरह 48.02% तक पहुँच गई। टमाटर की कीमत में 6.32% इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 2.67% महंगा हुआ। आलू, चाय, गोश्त, दाल, अंडे, बासमती चावल, दाल मसूर भी महंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में
शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।